नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, गत 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में वंदे भारत रेलगाड़ी ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बन रहे अटल पार्क का निरीक्षण किया। 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद उत्सव का उद्घाटन किया और हरियाणा की जेल पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा, जेल विभाग के पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी दी। मुझे बताते हुए खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में के रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और समग्र कृषि विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान कर रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत क्रूज पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि होटलों और रेस्तरां में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है, ताकि प्रमुख वैश्विक होटल समूह देश में निवेश कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने देश में बढ़ते पर्यटन में वंदे भारत रेलगाड़ी की भूमिका का उल्लेख किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चालू होने के चलते हुए भी भारत के 140 से ज्यादा हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। उसके कारण से वहां भी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज भारतीय जनता पार्टी के पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय के सामने बन रहे अटल पार्क का निरीक्षण किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को 100वां जन्म दिवस है। अटल जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी करेंगे। अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर देश के 7वें गृह मंत्री अमित शाह जी अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। एग्जीबिशन अटल जी के उस पर होगी और यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप वो भी लगेगा। जहाँ अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे, वहीं ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन आदरणीय अमित शाह जी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा गृह मंत्री पुलिस बल में नियुक्त हुए 5,000 जवानों की नियुक्ति पत्र देंगे। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर एक और कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि धातु की बनी यह प्रतिमा 37 फुट ऊंची होगी। 14 दिसंबर को कांग्रेस की रैली को लेकर पूछे एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है। झूठ लेकर के लोगों को गुमराह, देश को गुमराह करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों का उनके पास समय था जो देश के अंदर उन्होंने काम किया। 4 पीढ़ियों की उपलब्धियां बताने की बजाय वो इस प्रकार का दुष्प्रचार, इस प्रकार का भ्रम, देश को गुमराह करने वाली बातें और देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाली बातें राहुल गांधी और कांग्रेस के जो नेता है वो करते हैं। मुझे नहीं लगता वो जिस प्रकार की मुद्दे लेकर के चल रहे हैं कि आने वाले 20, 30 साल, 50 साल में उनका कोई दीपक जगता हुआ दिखाई दे। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे ले रहे हैं, देश के लोग भी उस बात को समझ रहे हैं कि वोट चोरी का मामला वो जो कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने आज पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार में राष्ट्रीय आयुर्वेद उत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती सुमित्रा घोष और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तरुण भंडारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आयुर्वेदिक कंपनियों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ दवा प्रणाली नहीं है, यह जीवन का एक दर्शन है जो मन, शरीर और आत्मा के बीच तालमेल सिखाता है। इसमें प्रकृति, स्वास्थ्य और इंसानी सेहत की गहरी समझ शामिल है, जिसमें रोकथाम और सतत जीवन पर जोर दिया गया है। हरियाणा के जेल पुलिस महानिदेशक आलोक राय ने कहा है कि रोहतक में हाईटेक जेल का निर्माण कार्य 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा। जेल विभाग के पेट्रोल पंपों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। वे आज पंचकुला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग ने जेलों में व्यापक सुधार किए हैं। हरियाणा की सारी जिलों में सुधार का कार्यक्रम हम लोगों का लगातार जारी है। फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो इशू ये था कि गैंगस्टर्स हैं, जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनके अराउंड अगर कोई आपराधिक गतिविधियां चल रही हैं, कोई मोबाइल फ़ोन के या कोई फिरौती घटनाएं हैं या कोई इस तरह की है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसकी हमने स्ट्रेटजी बनाई थी और उस स्ट्रेटजी को लागू किया गया और इन सारी घटनाओं को काबू कर लिया गया। किसी भी तरीके के गैंगस्टर या हार्डकोर क्रिमिनल जो जेल में है, उसके अराउंड कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई आपराधिक गतिविधि नहीं है। श्री आलोक राय ने कहा कि जेलों में शिक्षा का प्रबंध भी किया गया है। एक हमने बात कही थी कि आगे जो है 5 ITI और पॉलिटेक्निक कोर्सेज हम नए शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए एक्टे से परमिशन ली गई है और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा से उसके बारे में कोऑर्डिनेशन किया गया। 6 दिसंबर को अंत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने आकर उसका उद्घाटन भी किया। ये एक ऐतिहासिक कदम है हरियाणा के जेलों के लिए। इसके पहले कभी इस तरह की चीज नहीं हुई थी। श्री आलोक राय ने कहा कि जेलों में औपचारिक शिक्षा भी दी जा रही है। अभी वर्तमान सत्र में 10वीं के लिए 550, 12वीं के लिए 370 और वेल्डिंग कोर्स के लिए 20 लोगों ने नाम दर्ज कराया है। कई ऐसे लोग हैं जिनको फॉर्मल एजुकेशन में इंटरेस्ट होता है और फॉर्मल एजुकेशन में हमारे पास जो पहले से अरेंजमेंट था वो NIOS का था और IGNOU का था और हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब फॉर्मल एजुकेशन में हम तेजी से आगे बढ़े और हमारे जो कैदी आते हैं अगर वो इलिटरेट है तो कम से कम वो साक्षर होके जाएं। पिछले 10 साल में जितने एडमिशन हुए उसको और स्ट्रेंथन करेंगे और साल भर में इस एडमिशन को हम दुगना करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा ओपन एयर जेल की व्यवस्था भी की जाएगी। हरियाणा पुलिस ने धमकी और उगाही की कॉल्स मिलने के आधार पर दी गई सुरक्षा की जिला स्तर पर व्यापक समीक्षा की है। हरियाणा पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि समीक्षा के बाद 72 व्यक्तियों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। 200 से अधिक पुलिस सुरक्षा अधिकारी ड्यूटी से वापस लिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा की समीक्षा प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ताकि सुरक्षा केवल वास्तविक खतरे वाले व्यक्तियों को ही प्रदान की जा सके। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर को प्रातः 11 बजे आहूत किया गया है। हरियाणा विधानसभा सचिव श्री राजीव प्रसाद द्वारा इस संबंध में सभी विधानसभा सदस्यों को अर्ध सरकारी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में बताए गए अनुसार उनकी पसंद का परीक्षा केंद्र दिए जाने की घोषणा की है। आयोग ने कहा है कि सबसे पहले बेंचमार्क दिव्यांगता वाले और गैर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को पसंद का केंद्र देने के लिए केंद्र की मौजूदा क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में अगर क्षमता नहीं रहती तो गैर बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवारों को केंद्र नहीं मिल सकेगा। आयोग ने यह भी कहा है कि केंद्रों में अतिरिक्त क्षमता का भी इंतजाम किया जाएगा ताकि किसी भी 40% या उससे ज्यादा दिव्यांगता वाले उम्मीदवार को उसके पसंदीदा परीक्षा केंद्र से मना न किया जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा गत 10 वर्षों में देश में फसल उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने में वंदे भारत रेलगाड़ी ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में बन रहे अटल पार्क का निरीक्षण किया। 25 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।